नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है विजय पथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हम लोग रीजनिंग के अंदर जो है वो डाइस की चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली थी और आज ये हमारी चौथी क्लास है डाइस की। जो हमारी 3 क्लासें कंप्लीट हुई थी उसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सबसे पहला टाइप जो हमारा क्वेश्चंस का था बच्चों, उसमें हमने देखा था कि जब हमें किसी भी डाइस की एक पोजीशन दे रखी होती है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा टाइप था कि बच्चों जब डाइस की 2 पोजीशन दे रखी होती हैं, तो उसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपका वन सरफेस कॉमन का क्वेश्चन बनता है, टू सरफेस कॉमन का क्वेश्चन बनता है, नो सरफेस कॉमन का क्वेश्चन बनता है। इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं क्लास 2 में देखेंगे आप। क्लास 3 जो थी बच्चों, उसके अंदर हमने देखा था कि जब मोर देन 2 फिगर यानी कि 2 से अधिक स्थितियां दे रखी हैं, तो उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और अब जो हमारी क्लास होगी बच्चों, आज की क्लास ये होगी ओपन डाइस के ऊपर। किसके ऊपर होगी बच्चों? ओपन डाइस यानी खुला पासा। अभी तक आपको जो जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे उसमें आपको एक बंद पासा यानी क्लोज डाइस दे रखी होती थी, जिसके अंदर हम लोग 3 जो है वो आपकी हिडन सरफेस होती है और 3 आपकी जो है वो दिखाई देने वाली सरफेस यानी सतह होती है। आज बच्चों जब हम बात करेंगे ओपन डाइस की, यानी कि ओपन डाइस का मतलब होता है बच्चों खुला पासा। और अगर हम ओपन डाइस की बात करेंगे तो इसमें आपसे बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन जो है वो बच्चों पूछेगा आपसे कोई भी अपोजिट लेटर पूछ सकता है, यानी कि जैसे 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, या फिर आपका ए के विपरीत क्या होगा, या फिर हैशटैग के विपरीत क्या होगा, ऐसे करके अपोजिट लेटर, नंबर या प्रतीक कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछेगा कि किस पासे को बनाया जा सकता है, या फिर पासे की अगली स्थिति क्या संभव होती है। पासे को बनाया जा सकता है या फिर किस पासे को नहीं बनाया जा सकता। आपको एक खुला पासा दे देगा और बताएगा, पूछेगा कि नीचे आपको ऑप्शंस में 4 पासे दिए हुए हैं, आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा खुले पासे से, जब इसको हम बंद करेंगे यानी कि जब इसको मोड़ेंगे, मोड़ करके जो है वो कौन सा पासा जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों की कौन सी संख्या 1 के विपरीत होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कौन सी संख्या 1 के विपरीत होगी। ये आपको बताना है कि एक सीट आपको दे रखी है इस प्रकार से। देखो पासे में 6 सतह होती हैं, यहां पर भी बच्चों आपको 6 सतह देखने को मिलेंगी। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल जो है वो आपको 6 सतह दे रखी हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इस सीट को मोड़ करके एक पासा बनाएं, तो उस सीट को मोड़ करके पासा को बनाने पर हमें जो है कौन सा जो है आपका नंबर जो है वो 1 के विपरीत देखने को मिलेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं? देखो जब हमें विपरीत लेटर ज्ञात करना होता है तो 2 टाइप से आप ज्ञात करते हैं। पहला तो जो विपरीत होते हैं वो एक दूसरे के मतलब अल्टरनेट विपरीत होते हैं बच्चों। कैसे विपरीत होते हैं? अल्टरनेट जो है वो आपको विपरीत देखने को मिलेंगे, एक के बाद जो है वो आपको एक विपरीत जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों, ये जैसे मान लो आपके 3 कॉलम हो गए, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। ये जो है वो इसके क्या हो जाएगा, 3 जो है वो आपका 5 के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों इसी को जो है, ये तो आपका कैसा हो गया, हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज में। अगर मैं इसको वर्टिकल लिख दूं 3 4 और 5, तब हम बच्चों इसको इस तरीके से चेक करेंगे, आपका ये हो जाएगा। यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन जो है वो किसके विपरीत है। जैसे मान लो कि कभी बच्चा अगर इस तरीके से आ जाए, कभी मान लो ये इस तरीके से पासा आपको देखने को मिल जाए कि ये 3 आपको इधर दे रखे हैं, इसके साथ में बच्चों 3 जो है वो आपके 2 जो है वो आपको यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, 2 यहां पर दे रखे हैं और एक जो है वो आपको इधर और दे रखा है। इस लाइन में जो है वो टोटल आपको 4 दे रखे हैं और 2 जो है वो आपको यहां पर दे रखे हैं। अगर इस तरीके से वो नंबर लिख देगा बच्चों 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको अगर बताना हो बच्चों कौन किसके विपरीत होगा, तो सर ने बोला था अल्टरनेट। देखो बच्चा ये जो है वो इसके अल्टरनेट हो जाएगा, ये इसके अल्टरनेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 जो है वो किसके अल्टरनेट हो जाएगा, 4 के अल्टरनेट हो जाएगा। इसका मतलब है 5 और 6 जो है वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप से हो जाएंगे। इसका मतलब ये इस तरीके से नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम बच्चों बात करें कि सबसे पहले जो है वो हमें देखना क्या होता है कि अल्टरनेट देखना होता है। केवल और केवल हम अल्टरनेट जो है वो देख करके ज्ञात करते हैं। जब हम अल्टरनेट देखेंगे तो जो जिसके अल्टरनेट होगा यानी एक को छोड़ने के बाद में एक देखेंगे। और हमेशा कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसको, जब अगर आप वर्टिकल देख रहे हैं तो आपको वर्टिकल ही देखना है, अगर आप हॉरिजेंटल देख रहे हैं तो आपको हॉरिजेंटल ही देखना है। आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक लाइन को दूसरी लाइन में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन अभी जो आगे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर देखिए यहां पर देखेंगे एक के विपरीत जो है वो बच्चों, तो मैंने कहा अल्टरनेट विपरीत होते हैं, यानी कि एक के बाद में 2 छोड़ेंगे, 3 जो है वो इसके विपरीत हो जाएगा। और ये जो है वो बच्चों इसके विपरीत हो जाएगा और 2 जो है वो किसके विपरीत हो जाएगा, 6 के विपरीत। यानी कहने का मतलब ये है कि एक के विपरीत क्या होगा, 3,
और 4 के विपरीत जो है वो क्या होगा बच्चों 5, और 2 के विपरीत जो है वो आपका क्या होगा 6। अब आपसे जो भी ऑप्शन में पूछा जाएगा आप उसी को आंसर टिक कर देंगे। 1 के विपरीत पूछा गया बच्चों, तो 1 के विपरीत जो है वो आपका क्या होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा राइट। तो हमें क्या करना होता है, हमें अल्टरनेट देखना होता है। हॉरिजेंटल में भी हम अल्टरनेट देखेंगे, यानी कि एक को छोड़ेंगे। जैसे किसी भी नंबर का अगर हमें विपरीत नंबर पकड़ना है, तो अगर वो हॉरिजेंटल लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस नंबर के बाद वाला नंबर छोड़ दीजिए और उसके आगे वाले नंबर को पकड़ लीजिए, वो उसके विपरीत में हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की, इसमें क्या है, कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी। तो इसमें भी हमें विपरीत ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक दूसरे के विपरीत देखेंगे, एक मतलब अल्टरनेट में। जैसे हम देखेंगे बच्चों 6 के विपरीत जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा 3, यानी कि 6 के विपरीत जो है वो क्या देखने को मिलेगा 3। 1 के विपरीत जो है वो बच्चों क्या देखने को मिलेगा आपको 4। 1 के विपरीत अगर हम देखेंगे तो बच्चों क्या देखने को मिलेगा 4, और 2 के विपरीत अगर हम देखेंगे बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा 5, यानी 2 के विपरीत अगर हम देखेंगे बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा 5, यानी 6 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 5 है। अब आपसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे कि कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी, कौन सी संख्या जो है वो 3 के विपरीत होगी, अगर हमें बच्चों 3 के विपरीत ज्ञात करना। अब देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन आया है ना, इसमें आप लोग अल्टरनेट ज्ञात नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहां पर देखूंगा बच्चों कि देखिए जैसे 1 2 3 4 5 और 6, अगर मैं कहूं कि सर इस 2 का अल्टरनेट लेके आओ, यानी 2 को, एक को छोड़ के बाद ये लेके आओ, तो आप शायद हो सकता है सर ये करो कि आप इस वाले से छोड़ के इस पे आ जाओ कि सर एक के विपरीत क्या होगा 4, या फिर अगर हम बात करें कि सर इसको छोड़ के इस पर आ जाएंगे, इसके विपरीत क्या होगा ये। तो बच्चा हमें ऐसा नहीं करना है, ये कहीं कहीं तो सटीक बैठ जाएगा लेकिन हर जगह सटीक नहीं बैठेगा। आप अगर जिस लाइन में चल रहे हो उसी लाइन में आपको अल्टरनेट लेना है, आप जिस लाइन में चल रहे हो उसी लाइन में आपको अल्टरनेट लेना है। ठीक है, अब जरा देखिएगा इस तरीके से, तो अगर हम देखेंगे तो 2 के नीचे हम इसको भी लेके आ सकते हैं 6 को। तो अल्टरनेट आपको नहीं लेना, मतलब अल्टरनेट ही आपको लेना है। अगर आपको अल्टरनेट नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी बच्चों, अगर हम जेड की बात करें, जेड को जो है वो हम इस तरीके से बनाते हैं। अगर हम इस जेड को इस तरीके से ना बना के, अगर हम इस तरीके से बनाएंगे बच्चों, किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे, और यहां पर आपको 3 जो है वो मतलब डंडे देखने को मिलेंगे। एक ये आपका रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। प्रत्येक रो और कॉलम पर जो है वो आपको कम से कम 2 जो है वो कॉलम दिखने चाहिए, यानी कि आप जो है वो जेड को बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको सामने फिगर दे रखा होगा उस फिगर के अंदर जो है वो आप किसको बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, जेड को बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप इसमें जेड बनाने की कोशिश करेंगे तो एक तो आप जेड को ऐसे बना सकते हैं, दूसरा बेटा आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, तीसरा अगर हम बात करेंगे तो इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, और चौथे की अगर हम बात करेंगे तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस याद रखना है कि इस लाइन पर भी 2 आपको कॉलम दिखने चाहिए, इस लाइन पर भी 2 कॉलम दिखने चाहिए, इस लाइन पर भी 2 कॉलम दिखने चाहिए, इस पर भी 2 कॉलम दिखने चाहिए, इस पर भी 2 दिखने चाहिए, इस पर भी 2 दिखने चाहिए, इस पर भी 2 कॉलम, इस पर भी 2, इस पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी हर जगह आपको 2 कॉलम दिखने चाहिए। इनमें से जब आप बनाना चाहेंगे तो जहां से आप शुरुआत करेंगे वो वाला नंबर और जहां पर आप एंड करेंगे वो वाला नंबर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे कि देखो हम 1 से बनाना चाहेंगे तो हमें पता है कि 1 से जब बनाएंगे तो ये 2 पर पहुंच गए, यहाँ पर आपके 2 हो गए, 2 से ज्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद में जब यहां से नीचे आएंगे तो इस वाली पंक्ति पर भी देखो 2 हो गए, और यहां से इधर जाएंगे तो 2 जो है वो 4 पे जाके कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि 1 के विपरीत जो है वो क्या हो गया 4। इसका मतलब है कि 1 के विपरीत जो है वो क्या देखने को मिला हमको 4। इसके बाद में बच्चों यहां से बनाएंगे देखो 3 से, तो 3 से बनाएंगे तो ये 4 हो गया, यानी कि 2 कॉलम इसमें फंस गए। फिर 4 से बच्चों हम जब नीचे आएंगे 5 की तरफ तो इसमें भी, इस पंक्ति पर भी 2 कॉलम फंस गए, और 5 से अगर 6 पर जाएंगे तो इस पंक्ति में भी 2 कॉलम फंस गए, यानी कि दोनों जेड आपके पहले वाले बन रहे हैं। तो यहाँ पर 3 के विपरीत क्या होगा 6, यानी कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो 3 के विपरीत जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा 6। 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6, तो इसका मतलब अपने आप से 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, अपने आप से 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। आपसे पूछा किसके विपरीत है 3, तो 3 के विपरीत जो है वो आपका क्या है 6, 3 के विपरीत जो है वो आपका क्या है 6। तो जब आपको अल्टरनेट नहीं मिलेगा, जब आपको अल्टरनेट देखने को नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है वो उस फिगर के अंदर जेड मेथड को यूज करेंगे, यानी कि जेड को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे वाला देखिएगा, कौन सी संख्या 1 के विपरीत होगी। अब देखो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2 के विपरीत 4, ये दोनों का मिक्स मेथड होगा। 2 और 4 जो है वो हमें एक दूसरे के अल्टरनेट मिल रहे हैं। अगर इसने पूछा होता डायरेक्ट कि 2 के विपरीत क्या है तो मैं यहीं से बता देता कि 2 के विपरीत क्या है 4,
लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे और भी कुछ याद करना है। तो जरा देखिए बच्चों, जब यहाँ पर अब ये तो इसके अल्टरनेट बन नहीं रहा है, ना ही ये इसके अल्टरनेट बन रहा है, ना ही ये इसके अल्टरनेट बन रहा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से जेड बनाने की कोशिश करेंगे, और जेड जब हम बनाएंगे तो देखिए इस पंक्ति पर भी हमने 2 ले लिए, इस पर भी 2 ले लिए और इस पर भी 2 ले लिए। इसका मतलब ये है कि 1 के विपरीत जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, 5। 1 के विपरीत देखने को क्या मिलेगा, 5। और बचा कौन है आपका, 3 और 6। इसका मतलब 3 और 6 जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 3 और 6 जो है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे के विपरीत। आपसे पूछा क्या है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 1 के विपरीत जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक जो आपने 4 क्वेश्चन किए हैं बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आपके थे जिसमें आपने देखा कि किस नंबर को किसके विपरीत कौन सा नंबर होगा। इसमें होता क्या है, बेसिकली हम लोग अल्टरनेट लेते हैं। अगर हमको अल्टरनेट नहीं मिलता है तो हम लोग जेड मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं। जेड को आप किसी भी प्रकार से बना सकते हो, और जहां पर आप शुरू करोगे, जहां पर खत्म करोगे, वो नंबर आपके एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अगला उस पासे का चयन करो जिसमें दी गई सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। मैंने बोला था कि 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो विपरीत लेटर पूछेगा या फिर किस सीट को मोड़ करके बनाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि पासे से किस सीट को मोड़ करके बनाया जा सकता है, तो सबसे पहला काम तो वही है कि एक दूसरे के विपरीत ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, इसमें भी अल्टरनेट आपके मिल रहे हैं, 2 अल्टरनेट मिल रहे हैं, यानी कि डॉलर का जो विपरीत है, डॉलर का जो विपरीत है वो आपका क्या है, त्रिभुज। डॉलर का विपरीत त्रिभुज है, और हैशटैग का जो विपरीत है वो आपका क्या है, परसेंटेज। तो जाहिर सी बात है कि एट द रेट का विपरीत अपने आप से क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। यानी डॉलर का विपरीत जो है वो क्या है बच्चों, त्रिभुज। डॉलर का विपरीत त्रिभुज है, हैशटैग का विपरीत परसेंटेज है, तो आपका एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। अब करना क्या होता है, मैं पीछे भी आपको बताया था कि जब पासे की तीसरी स्थिति पूछी गई थी तब भी आपने विपरीत लेटर ज्ञात करे थे, और विपरीत लेटर ज्ञात करने के बाद में आपको यह ध्यान रखना होता है 2 कंडीशंस, कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखेंगी वो पासा नहीं बनाया जा सकता, और जिसमें विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी वो पासा बनाया जा सकता। जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिख जाएंगी तो वो पासा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि 2 विपरीत सतह, जैसे मान लो कि अगर एक ऊपर है और 6 नीचे है, तो पासे को आप किसी भी तरीके से घुमा लो, लेकिन कभी भी आपको 1 और 6 जो है वो दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। हमेशा या तो 1 ऊपर रहेगा या 6 नीचे रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 विपरीत सतह जो है वो कभी भी आपकी एक साथ ना तो दिख सकती हैं और ना ही एक साथ आपकी छिप सकती हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपने जब विपरीत लेटर ज्ञात कर लिए, तो विपरीत लेटर ज्ञात करने के बाद में अब आपको पता करना है कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जैसे कि बच्चों पहले में अगर हम देखेंगे तो पहले में आप देखेंगे कि एट द रेट और कॉपीराइट एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, और 2 विपरीत सतह हमें कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। इसमें अगर हम बच्चों बात करेंगे तो देखो, डॉलर का विपरीत क्या है, त्रिभुज, इसमें नहीं है। एट द रेट का विपरीत क्या है आपका, कॉपीराइट नहीं है। परसेंटेज का विपरीत हैशटैग नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि बन सकता है। इसमें अगर हम बच्चों बात करेंगे तो डॉलर का जो विपरीत है वो आपका क्या है, त्रिभुज, इसका मतलब ये वाला भी नहीं बन सकता है। इसमें अगर हम बच्चों बात करेंगे तो हैशटैग का विपरीत जो है वो आपका क्या है, परसेंटेज, इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि सबसे पहले जो है वो आप लोग विपरीत ज्ञात करेंगे, और विपरीत ज्ञात करने के बाद में जो भी आपको मिलेगा उसमें आप ये देखेंगे कि 2 विपरीत जितने भी पासे आपको दे रखे हैं, आपको ये देखना है कि 2 विपरीत लेटर कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। आगे और स्थितियां क्या बन सकती हैं वो मैं आपको भी आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कागज की सीट को मोड़ करके निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। अभी देखो क्वेश्चन में पीछे क्या पूछा था, अभी पीछे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो सबसे पहले तो आपको अल्टरनेट देखना है, एक दूसरे के विपरीत निकालना है। अल्टरनेट और एक दूसरे के विपरीत अगर हम देखेंगे तो 3 का अल्टरनेट क्या है, 8, यानी कि 3 का विपरीत जो है वो क्या होगा, 8। इसके बाद में अगर देखेंगे बच्चों तो 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत हो जाएगा आपका 7, और इसके बाद में 2 का विपरीत जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 का विपरीत 8 है, 6 का विपरीत 7 है, 2 का विपरीत 9 है। ये आपने याद कर लिया। अब 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं, और ना ही 2 विपरीत सतह कभी एक साथ छिप सकती हैं। अब देखेंगे यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7 और 9, ठीक है, 8 का विपरीत 3 नहीं है, 9 का विपरीत जो है वो आपका 6 नहीं है, 7 का विपरीत, ये पासा बन सकता है। लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे 2 और 9 जो है देखो एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब ये वाला पासा नहीं बन सकता है, क्योंकि 2 विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं दिख सकती हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे बच्चों, हाँ सॉरी, आंसर हमारा यही वाला होगा, क्योंकि अगर हम इसमें अंदर देखेंगे, हाँ इस सवाल को ध्यान में रखेंगे, उसने ये पूछा है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता,
और वो पासा नहीं बनेगा जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ होंगी। कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है? तो दो विपरीत सतह जिसमें एक साथ दिखेंगी वही पासा नहीं बनाया जा सकता। तो यही वाला हमारा क्या होगा? राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर देखो ना तो 7 का विपरीत दे रखा है, ना 8 का विपरीत दे रखा है, 9 का विपरीत। इसका मतलब ये पासा बनाया जा सकता है। और सवाल में ये नहीं पूछा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, सवाल में ये पूछा है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर आपको उस पासे को देना है जिसमें कोई दो विपरीत सतह एक साथ दिख जाए। देखो ये भी पासा बन जाएगा, ये भी पासा बन जाएगा। इसका मतलब है ना तो ये आंसर होगा, ना वो आंसर होगा, ना ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 उसने पूछा है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को मोड़ करके बनाया जा सकता है। अब इस बार फिर से उसने पूछ लिया है कि कौन सा पासा दी हुई सीट को मोड़ करके बनाया जा सकता है। तो 2 के विपरीत क्या है? 4, 3 के विपरीत क्या है? 5। 2 के विपरीत क्या है? 4, 3 के विपरीत क्या है? 5। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 के विपरीत क्या है? 4 और 3 के विपरीत जो है वो आपका क्या है? 5। 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, तो 1 के विपरीत जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? 6। 1 के विपरीत जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 6। अब आपको वही चेक करना है, आपसे पूछा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि ऐसा पासा देख लो जिसमें कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ ना दिख रही हो। ऐसा पासा ढूंढ लो जिसमें कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ ना दिख रही हो। आप देखोगे 1 का विपरीत 6 इसमें नहीं है, 3 का विपरीत 5 इसमें नहीं है, 2 का विपरीत, तो ये पासा बन सकता है। 4, 5, 6 देखेंगे, इसमें भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये भी बन सकता है। 3, 4, 6 इसमें भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये भी बन सकता है। 3 का विपरीत नहीं है, 4 का विपरीत नहीं है। मतलब ये अगर सवाल आप देखोगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि सर अगर आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि आप देखते क्या है, आप सर ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। और बनाया जा सकते के लिए दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। और सर इसमें तो कोई भी ऐसा पासा नहीं है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हो। इसका मतलब आंसर क्या चारों होंगे? तो चारों आंसर नहीं होंगे। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसके अंदर चार के चारों पासे बन रहे हैं, तो आपको करना क्या है? ये चीज अब आपको देखनी है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले ये देखेंगे यहां पर कि जब 1 2 3 और 1 2 3 1 से लेकर के आप 3 पर जाएंगे, 1 से लेकर के हमें डायरेक्शन चेक करनी होती है। क्या चेक करना होता है बच्चों? डायरेक्शन चेक करनी होती है। जब आप 1 से लेकर के 3 पर जाएंगे, तो 1 से लेकर के 3 पर जब आप जाएंगे तो देखिए यहां से जो डायरेक्शन है वो कैसी है? इसकी एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कैसी है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। बट यहां पर अगर हम देखेंगे 1 से लेकर के अगर हम 3 पर जाएंगे बच्चों, तो 1 से लेकर के 2 से होते हुए अगर हम 1 से लेकर के 2 से होते हुए अगर हम 3 पर जाएंगे बच्चों, तो देखिए ये डायरेक्शन जो है वो हमको कौन सी मिलेगी? 1 2 3। ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज। और ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चों? 1 से लेकर 2 से होते हुए 3 पर जाएंगे, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? अभी मत कहना सर मैं इधर से 3 पे चला जाऊंगा। तो फिर जब इधर से 3 पे चले जाओगे तो क्लॉकवाइज, फिर इधर से डायरेक्ट 3 पर जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहां अगर आप अपने चित्र में देखोगे तो यहां पर बच्चों 1 से लेकर के 3 पर अगर जाओगे तो ये डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज। और यहां पर अगर जाओगे तो डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, ये आंसर गलत हो जाएगा। जब आपको चार के चारों पासे देखने को मिल रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोग किसको चेक करते हैं? डायरेक्शंस को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? डायरेक्शन को चेक करते हैं कि किस प्रकार से पासे को घुमाया गया। अब देखो 4 से लेकर के बच्चों 6 पर जाएंगे, तो 4 से 6 पर ये डायरेक्शन कैसी है? 4 5 6 यानी कि क्लॉकवाइज है। यहां पर अगर हम बच्चों देखेंगे 4 से लेकर के अगर हम 6 पर जाएंगे तो ये डायरेक्शन जो है वो आपकी कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, ये घड़ी की दिशा में घूम रही है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आंसर कभी भी नहीं बन सकता। यहां पर अगर आप देखेंगे 3 4 और 6 पर, 3 से 4 और 6 पर जाएंगे किसके होते हुए बच्चों? 3 से 6 पर जाएंगे 4 के होते हुए, 3 से 6 पर जाएंगे 4 के होते हुए। तो बच्चों अगर देखो आप 3 से 6 पर जाओगे 4 के होते हुए, तो ये डायरेक्शन जो है वो आपको कौन सी देखने को मिलेगी? ये डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर ये डायरेक्शन कैसी है बच्चों? क्लॉकवाइज। यानी डायरेक्शन विपरीत है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर देखो बच्चों 3 से लेकर के 1 से लेकर के 4 पर जाओगे, 1 से लेकर के 4 पर जाओगे किसके होते हुए? 3 के होते हुए। तो ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है बच्चों? क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर देखो जरा 1 से 3 से होते हुए 4 पर आओगे, ये डायरेक्शन भी कौन सी बन रही? क्लॉकवाइज। यानी यहां भी डायरेक्शन जो है 1 से लेकर के अगर हम बच्चों 4 पर जाएंगे तो डायरेक्शन पूरी घूमेगी, तो कैसी है? क्लॉकवाइज। और इधर अगर हम देखेंगे तो ये भी डायरेक्शन अगर घूमेगी तो कैसी है? क्लॉकवाइज। यानी दोनों डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपको चार के चारों पासे या फिर 2 पासे 3 पासे ऐसे मिल जाए जहां पर आपके चार के चारों पासे बन रहे हैं, यानी कि जब आपने एक दूसरे के अपोजिट लेटर देखा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया था
कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है तो हमेशा ये ध्यान रखो कि कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। अगर दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही है तो इसका मतलब ये पासा नहीं बनाया जा सकता। और पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। अगर मान लो बाय द वे चार के चारों पासे बन रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको चेक क्या करना है, उस कंडीशन में आपको चेक करना है छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर पे जाना और डायरेक्शंस को चेक कर लेना। अगर डायरेक्शन आपको सभी जो डायरेक्शन दी हुई सीट में अगर है वही डायरेक्शन अगर आपकी फिगर में है तो इसका मतलब है वो पासा बनाया जा सकता है। अगर दी हुई सीट में डायरेक्शन अलग है और पासे में डायरेक्शन अलग है तो वो पासा आपका नहीं बनाया जा सकता, वो पासा जो है वो आपका नहीं बनाया जा सकता। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, उस पासे को चयन कीजिएगा जिसमें दी गई सीट को मोड़ करके बनाया जा सकता है। दी हुई सीट को मोड़ करके बनाया जा सकता है, इसका मतलब है ए का विपरीत अगर हम यहां पर देखेंगे बच्चों तो क्या है सी, और डी का विपरीत अगर हम देखेंगे तो क्या है ई। यानी कि ए का विपरीत जो है वो बच्चों क्या हो गया यहाँ पर आपका सी, और डी का जो विपरीत है वो आपका क्या हो गया ई। ए का विपरीत सी और डी का विपरीत ई, बचा कौन बी। बी के विपरीत में बच्चों क्या आ जाएगा, बी के विपरीत में अगर हम बात करेंगे तो बी के विपरीत में जो है वो आपका ये बन जाएगा, बी के विपरीत में जो है वो आपका ये बन जाएगा। क्योंकि जब ये चारों जो है वो आपके मिलेंगे, जब ये चारों त्रिभुज आपके मिलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का शेप देंगे। तो बी के विपरीत में आपको ये देखने को मिलेगा, जब ये चारों त्रिभुज इसके मिलेंगे तो ये चारों त्रिभुज मिलने के बाद में एक बी के विपरीत का जो शेप बनेगा वो आपका ये वाला बन जाएगा। यहां पर ए के विपरीत सी है, डी के विपरीत ई है, अल्टरनेट में देख लिया। बी के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, जब ये चारों एक दूसरे से मिलेंगे तो ये एक इस प्रकार का शेप देंगे जो कि किसके विपरीत होगा, बी के विपरीत होगा। तो देखो सबसे पहले हमें ये देखना है, अब इसका मतलब है हमें पहले ये बताना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी। अब देखो जरा बी के विपरीत में ये वाला फिगर दिखेगा लेकिन यहाँ पर बी और ये दोनों है, इसका मतलब ये वाला पासा भी नहीं बनेगा। ए और डी एक दूसरे के विपरीत है, नहीं है। सी और ई एक दूसरे के विपरीत है, नहीं है। ए और ई एक दूसरे के विपरीत है, नहीं है। इसका मतलब ये तीन पासे जो है वो आपके संभव है। कितने पासे संभव है, तीन पासे संभव है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के विपरीत वाला नहीं बचा। तो सर आपने बोला था फिर हम इनकी डायरेक्शंस को चेक करेंगे। बच्चों जब ये डायरेक्शंस, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब आपके ये नंबर्स हों, जब इस तरीके से आपको, जब अगर हम बात करेंगे कि अगर इस तरीके से, अगर आपके इस तरीके से केवल नंबर्स दे रखे हो, इनके ऊपर कोई भी त्रिभुज या फिर वर्ग ना बना हो, तो सीधे सीधे आपको इनकी डायरेक्शंस चेक कर लेनी है। और इनकी डायरेक्शन और इसमें जो नंबर लिखे उनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होनी चाहिए। लेकिन बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं तो इनकी डायरेक्शन, जो नंबर्स की डायरेक्शन होगी वो तो सेम आएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ए डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी। यानी कि इसमें जो नंबर लिखे जाएंगे, इसमें जो आपके नंबर लिखे जाएंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी और जो डायरेक्शन जो है वो आपकी इन वाले नंबर्स की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट देखने को मिलेगी। जैसे कि यहां पर अगर आप 1 से लेकर के 4 पर जाओगे, यहां पर 1 से लेकर के 4 पर जाओगे तो डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। अब भी इसको छोड़ दीजिएगा, इस वाले को केवल देखिएगा, यहीं से आंसर निकल आएगा। आप 1 से लेकर 4 पर जाओगे तो डायरेक्शन कैसी है बच्चों, क्लॉकवाइज। 1 से लेकर 4 पर जाओगे तो डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो हमेशा याद रखना, तो ये जो डायरेक्शन है वो आपकी 1 से लेकर के आप 1 से लेकर के अगर आप 2 से होते हुए 3 से होते हुए 4 पर जाओगे तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो अब जब आप लोग इसमें बनाओगे ना बच्चों, तो ये जो डायरेक्शन जो बंद पासा बन के आएगा, खुले पासे में इसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो बंद पासे में डायरेक्शन कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। जो इन नंबर्स की डायरेक्शन होगी वो तो क्लॉकवाइज आएगी, लेकिन जो इसके ऊपर आपके वर्ग बने हुए हैं उनकी डायरेक्शन कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। मैंने बोला ना कि इनकी अगर डायरेक्शन निकालोगे तो ये डायरेक्शन इन नंबर्स की और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेम आएगी दोनों की। अगर विपरीत डायरेक्शन आएगी तो वो क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत होगा। लेकिन यहां पर अगर विपरीत डायरेक्शन आएगी तो वो आंसर सही होगा। यहां पर केवल और केवल इनकी डायरेक्शन जो है वो आपकी सेम रहेगी, इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी रहेगी, विपरीत रहेगी। अब देखो जरा, या तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है आपकी, या फिर अगर हम बात करें बच्चों पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, 1 2 3 4 बन सकती है। या फिर अगर हम बच्चों बात करें पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, या तो पॉसिबिलिटी बन सकती है 1 2 3 4 बन सकती है। या फिर अगर हम बच्चों बात करेंगे कि पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये क्या बन सकती है, 1 2 3 4 हो सकती है। यानी कि यहां से अगर 1 से लेकर के आप 4 पर जा रहे हो तो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां पर अगर आप 1 से लेकर के 4 पर जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यहां पर देखो सर, हम 1 से लेकर के 1 2 3 4 पर जा रहे हैं तो ये कैसा है सर, ये डायरेक्शन हमको क्लॉकवाइज मिल रही है। सर ये डायरेक्शन हमको कैसी मिल रही है, क्लॉकवाइज। इन तीनों में देखो जरा,
1 से लेकर 4 पर जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है। इन तीनों में जरा देखो 1 से लेकर 4 पर जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है, 1 से लेकर 4 पर जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है, 1 से लेकर 4 पर जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है, 1 से लेकर 4 पर जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहां पर ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। यहां पर अगर हम देखेंगे बच्चों, अब देखो अब यहां पर क्या है, जैसे कि ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट है ना, 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें भी 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, लेकिन ये 1 और 3 एक दूसरे के पास आ गए, इसका मतलब ये तो वैसे ही कट जाएगा। अब इन दोनों में डायरेक्शंस का खेल आ जाएगा। जैसे कि आपने अल्टरनेट अपोजिट लिए थे, तो इसमें जो है वो आपका 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट दिखने चाहिए। इसमें देखो 1 और 3 तो एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, इसमें तो आपके 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, लेकिन आप अगर डायरेक्शन को चेक करोगे तो डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, और इसमें डायरेक्शन को चेक करोगे तो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला, मैंने बोला है आपको कि जो अंदर वाले नंबर्स होंगे इनकी डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रहेगी, और जो बाहर वाले नंबर्स होंगे उनकी डायरेक्शन जो है वो कैसी, मतलब एक छोटे छोटे नंबर जब एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे उनकी डायरेक्शन जो होगी वो एंटी, एक दूसरे उनके विपरीत मिलेगी। जो छोटे छोटे नंबर मिलकर के एक बड़ा नंबर बनाएंगे तो जो उनकी डायरेक्शन होगी वो आपके इस सीट में बने नंबर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। लेकिन जो बड़े नंबर्स हैं जो आपको इस सीट में दिख रहे हैं, इनकी डायरेक्शन और जो डाइस में बने नंबर्स हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा जो है वो आपको समान दिखेगी। अगर समान होगी तभी जो है वो आपका आंसर सही होगा। तो ये डायरेक्शन कैसी है आपकी, क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन भी कैसी है, क्लॉकवाइज। तो आंसर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग बच्चों। अगर हम देखेंगे, देखो ये भी आपका वही क्वेश्चन है कि उस पासे का चयन कीजिए जिसमें सीट को मोड़ करके बनाया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी समझते हैं। देखो जरा, एम और आर, पी और क्यू, एक बार दोबारा से समझेंगे। यानी कि एम के अपोजिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आर, और यहां पर अगर देखेंगे कि पी के जो अपोजिट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, क्यू, और टी के अगर हम बात करेंगे केवल बचा हुआ है, तो टी के अपोजिट जो है वो आपको ये वर्ग जो है वो पद का दिखेगा। इसका मतलब है आप पहली बात तो इन दोनों को तो ऐसे ही काट दो। क्यों सर ऐसे ही काट दो, क्योंकि इस टाइप का फिगर जो है वो हमको देखने को नहीं मिलेगा। हमको बच्चों फिगर कैसा देखने को मिलेगा, इस टाइप का। यानी कि ये आपका त्रिभुज नहीं, अगर त्रिभुज होता तो मिलकर के ऐसा बनता, लेकिन ये त्रिभुज नहीं दे रखे, छोटे छोटे वर्ग दे रखे हैं। छोटे छोटे वर्ग मिलेंगे तो एक बड़ा वर्ग बनेगा, ना कि त्रिभुज बनेगा। इसीलिए ये वाला जहां भी दिखेगा उसको ऐसे ही काट दो। तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा देखो, टी के अपोजिट में क्या है, ये वाला। टी के अपोजिट में क्या है, ये यहाँ पर टी और ये दोनों है, इसका मतलब ये भी आंसर गलत हो गया। तो 3 आंसर गलत हो गए, चौथा आंसर अपने आप से हो गया। और अगर आपको बच्चों डायरेक्शन चेक करनी है तो जरा इसकी डायरेक्शन भी चेक कर लो। देखो 1 से लेकर के 4 पर जा रहे हैं, डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। यहां पर 1 से लेकर के 4 पर जा रहे हैं, डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या कहा कि जो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, जो छोटे छोटे त्रिभुज या वर्ग मिलकर के बनाएंगे उनकी डायरेक्शन जो सीट में होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन इसमें देखने को मिलेगी, पासे में। जो बड़े नंबर्स हैं, जो अंदर नंबर्स हैं, उनकी डायरेक्शन और जो पासे में डायरेक्शन आएगी नंबर्स की वो कैसी देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थे बच्चों ओपन डाइस के कुछ क्वेश्चंस। और ओपन डाइस के क्वेश्चंस को हमने मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। एक तो विपरीत नंबर से पूछ लेता है, या फिर आपका कौन सा पासा बनाया जा सकता है ये चीज आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि आपको ये सारी चीजें ढंग से समझ में आए। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ आई दोबारा से आप देख लीजिएगा, उसको आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। डाइस में टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब अगला चैप्टर जो होगा वो हमारा ब्लड रिलेशन का रहेगा, उसको हम लोग जो है वो कल से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।